Hello friends, now we discuss example number 5 1.5 सॉल्यूशन का। ठीक है बेटा, दोनों कंपोनेंट का प्योर का प्रेशर दिया हुआ है, दोनों कंपोनेंट का वेट दिया हुआ है, टोटल प्रेशर पूछा है और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछे हैं। ठीक है बेटा, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना चाहिए, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मोलिकुलर वेट फाइंड कर लेने चाहिए। तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और 3 Cl। ठीक है बेटा, तो कर लेते हैं बेटा। एक Cl का कितना होता है, दैट इज 35.5 इंटू 3, दैट इज 106.5। ओके बेटा, हाइड्रोजन का होता है 1 और कार्बन के होते हैं 12। ठीक है, प्लस 13, दैट इज 119.5 ग्राम पर मोल। बेटा ये यूनिट होता है मोलिकुलर वेट का। ठीक है बेटा, मोलिकुलर वेट ऑफ CHCl3। ठीक है, अभी मोलिकुलर वेट ऑफ CH2Cl2 का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट का। बेटा इसके लिए क्या होगा, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 2 क्लोराइड। ठीक है बेटा, एक क्लोराइड का 35.5, तो 2 का हुआ 71 प्लस 2 प्लस 12। ठीक है बेटा, चलिए 71 प्लस 14, दैट इज 85 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, चलिए दोनों के मोलिकुलर वेट आ गए। मोलिकुलर वेट से हम क्या निकालेंगे बेटा, मोल निकाल लेंगे। मोल से हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो बेटा मोल ऑफ CHCl3, दैट इज अ वेट बाय मोलिकुलर वेट, दैट इज वेट बाय मोलिकुलर वेट। बेटा वेट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ अ कंपोनेंट। बेटा हम अगर इसकी बात कर रहे हैं तो वेट भी किसका लेंगे, इसी का, that is 25.5, that is 25.5, and what about the molecular weight, that is a 119.5। ठीक है बेटा, चलिए इसका आंसर 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5। ठीक है, that is 0.2134। ठीक है बेटा, चलिए दैट इज अ मोल ऑफ CHCl3। ठीक है, और जब हमको मोल दूसरे के फाइंड करने और दूसरे कंपोनेंट, बेटा दूसरा कौन सा कंपोनेंट है अपना, दैट इज अ मोल ऑफ CH2Cl2। बेटा इसके लिए क्या करना होगा, हमको वेट लिखना होगा। इसका वेट बेटा कितना दिया हुआ है, दैट इज अ 40 ग्राम और मोलिकुलर वेट है बेटा 85। ठीक है, चलिए 40 डिवाइडेड 85, दैट इज 0.4706। ठीक है, चलिए दोनों के मोल मिल गए। अभी मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं दोनों के। बेटा दोनों के मोल फ्रैक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूं CHCl3। बेटा मोल ऑफ CHCl3 अपॉन मोल ऑफ CHCl3 प्लस मोल ऑफ CH2Cl2। ठीक है बेटा, टोटल मोल, कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। बेटा कंपोनेंट के मोल कितने हैं मेरे पास, दैट इज अ 0.2134 अपॉन 0.2134 प्लस 0.4706। ठीक है बेटा, चलिए प्लस 0.2134, दैट इज 0.6839, 0.2134 0.2134 divided by 0.6839, that is 0.3120। okay, that is a mole fraction of CHCl3। ठीक है बेटा, और we know that कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 कैसे फाइंड करेंगे बेटा, 1 माइनस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3, ऐसे लगा लेंगे। तो बेटा दैट इज अ 0.3120, इसको हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज
0.6879. That is a mole fraction of CH2Cl2. That is a mole fraction of CH2Cl2. ठीक है सर, मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड क्यों किया है? बिकॉज ऑफ हमको चाहिए टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर के लिए किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना होगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग्स टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग्स टू राउल्स लॉ, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग्स टू राउल्स लॉ हम लिखेंगे बेटा P इज इक्वल टू पी नॉट x। अगर P1 है तो P नॉट भी 1 होगा, तो यहाँ पे 1 की जगह पे मैं CHCl3 रखूंगा, CHCl3 रख दूंगा, यहाँ पे भी CHCl3 रख दूंगा। ठीक है बेटा, तो बेटा इसका प्योर का कितना है? दैट इज 200 इनटू बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3, दैट इज 0.3120। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। और इसके बाद बेटा अगर मेरे को सेकेंड कंपोनेंट के भी पार्शियल प्रेशर फाइंड करने हैं तो क्या करूंगा बेटा? दैट इज अ प्योर के प्रेशर, दैट इज अ प्योर के कितने बेटा? 15415 इनटू मोल फ्रैक्शन, दैट इज 0.6879। बेटा इन दोनों का पहले देख लेते हैं, दैट इज 415। बेटा इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 285.506। ठीक है, दैट इज CH2Cl2 इन बेटा किसमें? MmHg। तो बेटा इसको भी हम MmHg में रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी इसका बाकी है, इसका भी निकाल लेते हैं। दैट इज 200 इंटू 0.3120, ओके, 62.4। तो बेटा इसका आंसर आ गया 62.4 mmHg। दैट इज अ प्रेशर ऑफ CHCl3। ठीक है, दैट इज अ प्रेशर ऑफ CHCl3। ठीक है, 62.4 डन। ठीक है, चलिए बेटा ये हो गया दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर। अभी इनका क्या करेंगे? तो बेटा इनसे हमारा टोटल प्रेशर निकल जाएगा अकॉर्डिंग्स टू डाल्टन। डाल्टन ने बोला था कि दोनों कंपोनेंट का प्रेशर ऐड कर दो तो टोटल मिल जाएगा। तो बेटा P01 दैट इज 62। आप प्योर कंपोनेंट के नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, CHCl3 प्लस प्रेशर ऑफ CH2Cl2। ठीक है बेटा, तो इसके लिए कितने बेटा इसके? दैट इज 62.4 प्लस दैट इज 285 इंटू 506। ठीक है बेटा, चलिए इनका एडिशन कर लेते हैं। 62.4 प्लस 285.506, that is 347.096. that is also in mmHg. that is a total pressure. okay, that is total pressure. now बेटा एक क्वेश्चन तो हो गया, एक क्वेश्चन हो गया P टोटल। अभी दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे। उसके लिए बेटा हमको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट और वेपर फेज। बेटा वेपर फेज के लिए हमारे पास इक्वेशन है, कौन सा? दैट इज P1 इज इक्वल टू, P1 की जगह पे मैं कोई भी एक कंपोनेंट ही रख देता हूं डायरेक्टली, दैट इज YCHCl3 इंटू P टोटल। बेटा P टोटल हमारे पास है, हमको इसको फाइंड करना होगा। ये हमको यहां से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पे हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दैट इज YCHCl3 इज इक्वल टू, बेटा ये इसको यहां पे लेके आएंगे, दैट इज अ डिनोमिनेटर, CHCl3 अपॉन P टोटल। बेटा इसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 62.4, दैट इज 62.4 अपॉन P टोटल कितना है बेटा? दैट इज 347.906। ठीक है, चलिए दैट इज 62.4 डिवाइडेड बाय
347.906, that is 0.1794. Okay, that is a mole fraction, that is a mole fraction of a component in a vapor phase. okay, बेटा दूसरे के कैसे फाइंड करोगे? CH2Cl2 के मोल फ्रैक्शन, बेटा मोल फ्रैक्शन बोला है यानी कि वही लिक्विड के जैसा ही फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे, 1 माइनस इसको कर देंगे, दैट इज 1 माइनस 0.1794. ओके, दैट इज अवर आंसर इज 1 माइनस कर देते हैं बेटा, दैट इज 0.8206. that is a vapor mole fraction of CH2Cl2 in a vapor phase. okay,